नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी को बनाया बीजेपी विधायक दल का नेता। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। बीजेपी कार्यालय में मनाया गया जश्न। रांची में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर साधा निशाना। अमर बावरी को बीजेपी नेता बनाने पर किया वार। कहा, बोरो प्लेयरों को ही पार्टी में पद देती है बीजेपी। चाईबासा में विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बैठक में हुए शामिल। विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर की गई चर्चा। रांची में चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट की मीडिया कार्यशाला। एसआरएच पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर हुई चर्चा। कहा, प्रदेश में 20 सालों से कम कर रही तीन संस्थाएं। और रांची में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर तैयारी तेज। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी प्रशासन। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी को बीजेपी विधायक दल के नेता बनाए जाने और मांडू विधायक जेबी पटेल को सचेतक बनाने पर पार्टी की राज्य स्थित प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में खुशी व्यक्त की गई है। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने अमर कुमार बावरी और जेबी पटेल को बधाई देते हुए कहा कि अमर कुमार बावरी का नेता प्रतिपक्ष बनना गर्व का विषय है। एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति एक ऐसे पद पर जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का परिणाम ही है और सिर्फ बीजेपी में ही ये संभव है, इसलिए हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है और उसके दरवाजे तक विकास की किरण और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी एक दलित परिवार, एक शोषित परिवार, एक वंचित परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता को, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वैसे अमर बावरी जी को, जो बोकारो चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक हैं, उनको विधायक दल का नेता केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों की राय पर बनाने का काम किया है। आज के दिन में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और साथ ही साथ विधायक दल के नेता आदरणीय अमर बावरी जी का मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पार्टी निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को पहुंचेगी। उधर अमर कुमार बावरी को भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने और जेपी पटेल को सचेतक बनाए जाने पर आईएनडीआईए गठबंधन के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अमर बावरी और जेपी पटेल को बधाई भी दे रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने जहां इन दोनों नेताओं को बधाई दी, तो वहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा। इसको लेकर जेएमएम राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष के बिना सरकार में कोई काम, यहां पर कई काम फंसे हुए थे, देर आए दुरुस्त आए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कई बीजेपी की ये फितरत रही है कि वो बोरो प्लेयरों को ही पार्टी में पद देती है। लेकिन बहुत पहले ही आना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं। सूचना आयोग वगैरह में इसकी वजह से अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हर काम जो भी यहाँ की जनता चाहती थी, जो भी घोषणा पत्र में था, वो सब कुछ पूरा हो रहा है। तो अब भाजपा सोच रही है कि हमें कोई ना कोई रणनीति जो अपनाई होगी जीतने के लिए, तो इतने दिनों तक चुनना चाहिए था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बाबूलाल जी को तो भाजपा में ऑलरेडी इतने सारे नेता थे, चाहते तो बहुत पहले ही किसी की नियुक्ति हो सकती थी। लेकिन अच्छा है कि अभी इतने मांग के बाद नियुक्ति हो गई है। हम लोग स्वागत करते हैं उनका। क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों को बधाई देना चाहते हैं, सबसे पहले अमर बावरी जी को भी और जेपी पटेल जी को भी। लेकिन प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता काबिल नहीं है जिनको भाजपा विधायक दल का नेता के रूप में या सचेतक के रूप में चुना जाए? क्योंकि बोरो प्लेयर लाकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये सही है कि दूसरे का सिंदूर लेकर के ये सुहागन बनने का काम भाजपा कर रही है। हमें यह लगता है कि सीपी सिंह जी, नीलकंठ सिंह मुंडा, अनंत ओझा जैसे सरीखे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में,
लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इन लोगों को काबिल नहीं समझती है। इसलिए बाहर से आए हुए लोगों को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, विधायक दल का नेता भी बना दिया जाता है और सचेतक भी बना दिया जाता है। अब ये तो चिंता इन नेताओं को करना होगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है कि सदन अच्छा से चलाए, जनमानस का काम हो, जनता का काम हो सदन में। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा राज्य के मेहनती किसानों को समृद्ध करने के उद्देश्य से बीते वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने देवघर एवं जामताड़ा जिला अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया, ताकि टाड़ और ऊंचे स्थान तक पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जा सके। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके लिए नाले नहीं बनेंगे, ये पाइपलाइन से पानी को पंप करके ऊंचा जगह पर उठाया जाएगा। अब आने वाला समय में हम लोग टाड़ में भी खेती करेंगे और वहां भी पानी पहुंचाएंगे, ताकि हमारा किसान 12 महीना खेती बाड़ी से जुड़ा है। और हम लोगों ने जो किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, उनकी आय में वृद्धि करने का जो संकल्प किया है, उस संकल्प को और इससे मजबूती मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाईबासा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पश्चिमी सिंहभूम जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल हुए, जहां केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर संचालित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री जोबा मांझी, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा सहित क्षेत्र के विधायक मौजूद रहे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जिला अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधि और जिला के पदाधिकारी संघ दिशा की बैठक में की गई थी, जिसमें विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के साथ साथ आगामी दिनों में तय लक्ष्य को बेहतर और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने को लेकर चर्चा की गई। सभी पदाधिकारी मौजूद थे और दिशा के माध्यम से कार्यान्वयन और अनुश्रवण के साथ साथ आगामी लक्ष्यों को भी बेहतर एवं प्रभावी ढंग से कैसे अचीव किया जाए, उस पर चर्चा हुई। बहुत अच्छी चर्चा हुई, खासकर जिले में बिजली की समस्या को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे टोले छूट गए हैं, तो एस्टीमेट बनाते समय उन सारे चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए था। नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर बहुत जगह खराब है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में लोगों ने बहुत विषय उठाए। इसके साथ साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर, शिक्षा संबंधी विषयों पर और खासकर नल का जल हर घर पहुंचे परियोजना को फास्ट ट्रैक में रख करके कैसे किया जाए। चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट संस्था के एडवोकेसी एंड अकाउंटेबिलिटी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के युवाओं के बीच परिवार नियोजन और यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से युवाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की ओर मीडिया का ध्यान आकर्षित करना था। इस सत्र में कई जिलों से आए स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, शिक्षा प्रतिष्ठान के छात्र, मीडिया, सीनी और झपेगो संस्था के सदस्य मौजूद रहे। सीनी की स्टेट हेड तन्वी झा ने कहा कि हमारी संस्था 50 साल पुरानी है और झारखंड में हम 20 सालों से काम कर रहे हैं। सीनी का लगातार ये प्रयास रहा है कि सिविल सोसाइटी, मीडिया और सरकार के साथ मिलकर समाज के लिए बेहतर काम करें। तो ये आज जो चर्चा हो रही है, ये काफी नई चर्चा है। यहाँ पर हम लोग यूथ और उनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल नई चर्चा है, जिसमें हमने मीडिया, सिविल सोसाइटी,
गवर्नमेंट, एकेडमिशियन सबको एंगेज किया है और आज काफी नई चीजें निकल के आई और एक ये नीड भी निकल के आई कि ये चर्चा बार बार होनी चाहिए ताकि कुछ पॉलिसी डेवलपमेंट के ऊपर, कुछ रिसर्च के ऊपर काम किया जा सके। मीडिया तभी इम्पैक्ट कर सकती है जब उनको एविडेंसेस मिले और ये एविडेंसेस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रास रूट से ला सकती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस रिसर्च के द्वारा ला सकती हैं। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है ताकि हम मिलके पॉलिसी को इन्फॉर्म कर सकें। चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट एक 50-year-old संस्था है और फरवरी में हमारा 50वां सालगिरह हम काफी बड़े रूप में मनाने वाले हैं और झारखंड में पिछले 20 साल से भी ज्यादा से हम काम कर रहे हैं और हमारे काम का इम्पैक्ट नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी डॉक्यूमेंट किया है कि हमारा जो काम है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है और 2 बार हमें चाइल्ड वेलफेयर का अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर तैयारियां लगभग अपने अंतिम पड़ाव में है। इस बार रांची में 100 से भी ज्यादा पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं जिसकी भव्यता और सुंदर कलाकृतियां आपका मन मोह लेंगी। लिहाजा काफी संख्या में लोग घरों से निकलकर मेले और पूजा पंडालों में पहुंचेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बड़ी चुनौती है। इस पर संवाददाता नवीन शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। हमेशा से यहाँ पूजा में भव्य आयोजन होता रहा है। इस बार भी दुर्गा पूजा में शहर में करीब 100 से भी ज्यादा पंडाल बनाए जा रहे हैं। लिहाजा काफी संख्या में लोगों की भीड़ पूजा पंडालों में उमड़ेगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर सतर्कता बरती जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट डालकर अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले उपद्रवियों पर विशेष निगरानी रखने की तैयारी साइबर के जरिए की जा रही है। वहीं पूजा पंडालों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील पूजा पंडालों में सीसीटीवी से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। पूजा के दौरान कड़ी निगरानी रखते हुए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। देखिए, इसमें जो है क्राउड मैनेजमेंट तो रहेगा ही। इसके अलावे हम लोग जो है वो जो जितने भी साइबर प्लेटफॉर्म हैं जिसके द्वारा जो अक्सर जो है न्यूसेंस होता है, जैसे सोशल मीडिया पर जो है गलत सारी बातों का प्रचार प्रसार होता है, उसको रोकने के लिए जो हम लोग जो विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिए जहां पर भी जो है वो क्राउड चैनलाइजर है वो लगाना है या जो वॉलेंटियर्स है उनको एक्टिवेट करना है, वो सब कर रहे हैं हम लोग। मीटिंग दर मीटिंग काम चल रहा है हम लोग। राजधानी रांची में लगभग 3000 से भी ज्यादा पुलिस वालों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। रांची में फिलहाल पूजा को लेकर पूरे शहर को सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है। हजारों कैमरे की निगरानी में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भी निगरानी रखने के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। बता दें कि हिंदुओं के लिए ये विशेष पूजा होती है जिसमें राज्य भर में भव्य आयोजन होता है। बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से आए कारीगर पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। रात दिन पूजा पंडाल निर्माण में लगे कारीगरों ने दुर्गा पूजा की चतुर्थी तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि ज्यादातर पूजा पंडालों के पंचमी से पट खोल दिए जाएंगे। राजधानी में दुर्गा पूजा को लेकर के तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं और इस बार काफी संख्या में लोग जो हैं पूजा पंडालों में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मेलों में काफी भीड़ होगी, लिहाजा रांची पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक से लेकर के और पूरे शहर में सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम में अतिरिक्त जो है वो कर्मियों की तैनाती की गई है। अतिरिक्त रूप से कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हो। इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसको लेकर के समीक्षा बैठक की थी जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। बहरहाल इस बार पूजा में भीड़ को लेकर के और फिलहाल जो रांची में जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक पर जो है लोड बढ़ा है, ऐसे में लगातार
जो ट्रैफिक पोस्ट है वहां पर भी पुलिस कर्मियों की जो है संख्या बढ़ाई गई है और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक नहीं हो। उम्मीद है इस बार दुर्गा पूजा के भीड़ को जिला प्रशासन बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा राज्य के मेहनती किसानों को समृद्ध करने के उद्देश्य से बीते वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने देवघर एवं जामताड़ा जिला अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया ताकि टाड़ और ऊंचे स्थान तक पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जा सके। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके लिए नाले नहीं बनेंगे, ये पाइपलाइन से पानी को पंप करके ऊंचा जगह पर उठाया जाएगा। अब आने वाला समय में हम लोग टाड़ में भी खेती करेंगे और वहां भी पानी पहुंचाएंगे ताकि हमारा किसान 12 महीना खेती बाड़ी से जुड़ा है। और हम लोगों ने जो किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, उनकी आय में वृद्धि करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को और इससे मजबूती मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। ई श्रम पोर्टल पर निबंधित मजदूरों की मृत्यु अगर दुर्घटना से होती है तो उसके परिजनों को भारत सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया जाएगा। इसे लेकर बोकारो श्रम अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि कौशल विकास विभाग के द्वारा मजदूरों का निलंबन ई श्रम पोर्टल पर प्रज्ञा केंद्र के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। जो भी इसके आहारता को पूरा करता है वह अपना ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करा सकते हैं, जिससे सभी लाभुकों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि झारखंड के सभी 24 जिलों को 1 करोड़ 8 लाख विभिन्न श्रेणी में कामगारों का ई श्रम में निबंधन किया जाना है। श्रम पोर्टल में अगस्त 2021 से ई श्रम का कार्ड बनना शुरू हुआ था। उसी के लिए श्रम विभाग के द्वारा 2 लाख रुपया का सहायता राशि वैसे श्रमिकों के परिवारों को दिया जा रहा है जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2022 से पहले हो गई हो दुर्घटना में। तो उन लोगों के लिए सरकार 2 लाख रुपया का अनुदान राशि एक तरह से दे रही है ताकि उनका आर्थिक सहायता हो। गुमला में शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जिला सूचना भवन के सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में की गई है। बैठक में उपायुक्त ने जिलावासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। इस संबंध में उन्होंने संबंधित लोगों को निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का समुचित अनुपालन करने की बात कही। इस बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, एसडीओ सदर, डीसी एलआर, एसडीपीओ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में सभी सदस्यों का बहुत ही सहयोगपूर्ण सुझाव रहे, बहुत ही सकारात्मक सुझाव रहे। तो कुछ सुझाव ऐसे थे जिन पर कुछ काम करना बाकी है, जैसे कि स्वच्छता संबंधित, पानी संबंधित, बिजली संबंधित। कुछ सुझाव ऐसे थे जो लॉ एंड ऑर्डर संबंधित थे, हर साल किए जाते हैं, इस बार भी निश्चित किए जाएंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि जिला के सभी नागरिक हर्षोल्लास के साथ भव्य तरीके से आयोजित करेंगे त्योहार को और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं करेंगे। तक शांति समिति की बैठक में अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा बताया गया है लगभग सभी जगह जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें सीसीटीवी कवरेज में रखा गया है। ड्रोन्स का भी हम काफ़ी हद तक जो है इस बार यूज़ करने वाले हैं ताकि हम लोग जो है पूरा जो भी गतिविधि है उन पर निगरानी रख सकें। उसके अलावा एक रेगुलर 24/7 एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ऑलरेडी बन चुकी है जो 24 घंटे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नज़र रखेगी और किसी तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट या कोई भी वर्ड अगर ऐसा है जैसा कि कुछ भी कोई ऐसा इशू चल रहा है जो कि लगता है कि ट्रिगर क्रिएट कर सकता है तो उस पर निगरानी रखने के लिए ऐसी टीम डिप्लॉयड 24/7 हो गई है अलग अलग शिफ्ट में।
सरायकेला जिले में एक कलयुगी भाई ने अपने ही बड़े भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। कलयुगी भाई ने पहले अपनी भाभी पर हमला बोला। इस दौरान अपनी पत्नी को बचाने आए बड़े भाई की मौत हो गई। घटना सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के हडुआ गांव की है, जहां छोटे भाई विशु पूर्ति उर्फ पहलवान ने अपनी भाभी सुखमणि पूर्ति को डायन बताकर उस पर हमला कर दिया। इसी बीच अपनी पत्नी को बचाने पहुंचा साधु पूर्ति पर उसके छोटे भाई ने डंडे से पीटकर उसकी जान ले ली। घटना के बाद आरोपी विशु पूर्ति उर्फ पहलवान ने सरायकेला पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। जैसे कि आज ग्राम हड़ुआ में हमको सूचना मिला था कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। इसका नाम साधु पूर्ति था और जो मरने वाला है वो विशु पूर्ति और पहलवान उसका छोटा भाई यानी कि बड़ा भाई को ही। फिलहाल रुके छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा राज्य के मेहनती किसानों को समृद्ध करने के उद्देश्य से बीते वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने देवघर एवं जामताड़ा जिला अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया, ताकि टाड़ और ऊंचे स्थान तक पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जा सके। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके लिए नाले नहीं बनेंगे, ये पाइपलाइन से पानी को पंप करके ऊंचा जगह पर उठाया जाएगा। अब आने वाला समय में हम लोग टाड़ में भी खेती करेंगे और वहां भी पानी पहुंचाएंगे, ताकि हमारा किसान 12 महीना खेती बाड़ी से जुड़ा रहे। और हम लोगों ने जो किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, उनकी आय में वृद्धि करने का जो संकल्प किया है, उस संकल्प को और इससे मजबूती मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर औरंगाबाद से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि युवक की शादी हुई और पत्नी के ससुराल आते ही उसकी किस्मत चमक गई। उसकी पुलिस में नौकरी लग गई। पति की नौकरी लगने के बाद कुछ साल तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब युवक और उसके परिवार के रंग ढंग बदल गए हैं। विवाहिता से दहेज की मांग होने लगी है। मामला भागलपुर के तातारपुर थाना के कंपनी बाग का है। मामला औरंगाबाद से भी जुड़ा है, क्योंकि विवाहिता का पति औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक के आवास पर कार्यरत है। मामले को लेकर औरंगाबाद की पुलिस कप्तान स्वप्ना गौतम मेश्राम से न्याय की गुहार लगाने आई। पीड़िता चंद्रकला ने बताया कि उसे उसके पति के घर से निकाल दिया गया है। मामले में एसपी स्वप्ना गौतम ने कहा कि महिला ने शिकायत आवेदन दिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे पति मारपीट करके मेरे घर ससुराल से सबने मिलजुल कर भगा दिया। एक बार भी जहर भी खिला दिए थे, सबने मिलजुल कर हॉस्पिटल पहुंचाया, गाँव वाला पहुंचाया थे। तो मेरे ससुराल के कोई नहीं गया था हॉस्पिटल, मैं आ गई। 5-7 दिन भटके रही। मैं मेरी मम्मी गई थी खाली, अगर कोई नहीं गया था। मेरे पति तो घर से भाग गए हो, दूसरी औरत के पास से भाग गए हो। बोला है कि सर मेरा सिस्टर जो है चंद्रकला कुमारी, इनका पति है गोपाल कुमार, जो भागलपुर जिला का ही है। वो अभी पोस्टेड हैं औरंगाबाद में, एसपी आवास पे टेलीफोन बूथ पे हैं। हम लोग गुहार लगा रहे हैं न्याय का कि उनको नहीं रखता है सर। एगो छोटी बच्चा भी है 7 साल का, भगनी मेरा। वो उसको बार बार बोलता है कि हमको और पैसा दो, नौकरी लग गया है, 5 लाख दो, 5 लाख दे करके उसका घर बनवाए। उसके बावजूद मोटरसाइकिल भी दिए, शादी में भी 3-4 लाख रुपया दिए हुए थे। उनके बावजूद भी सर इनको नहीं रखता है अपने पास, मारपीट करके भागा। दरभंगा के हाईघाट में जहरीले शराब पीने से हुए 3 मौत मामले में शोकाकुल परिवार से मिलने नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री सिर्फ शराबबंदी का ढोल पीटकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। वहीं इस मामले में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम लोग इन मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। कल
हायाघाट में, दरभंगा जिला के हायाघाट में एक साथ 5 लोग शराब पीते हैं और 5 का हालत नाजुक होता है। आज 3 की मौत हो गई। कल जो आए यहाँ उसको डीएमसीएच आने के बाद पुलिस के संरक्षण में उठा पुटा कर उनको ले जाया जाता है और संस्कार कर दिया जाता है, ये कह करके कि ये शराब का मामला नहीं, जबकि जो पेशेंट यहाँ भर्ती है उसके प्रिस्क्रिप्शन। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा राज्य के मेहनती किसानों को समृद्ध करने के उद्देश्य से बीते वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने देवघर एवं जामताड़ा जिला अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया, ताकि टाड़ और ऊंचे स्थान तक पाइपलाइन के जरिए सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जा सके। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके लिए नाले नहीं बनेंगे, ये पाइपलाइन से पानी को पंप करके ऊंचा जगह पर उठाया जाएगा। अब आने वाला समय में हम लोग टाड़ में भी खेती करेंगे और वहां भी पानी पहुंचाएंगे, ताकि हमारा किसान 12 महीना खेती बाड़ी से जुड़ा रहे। और हम लोगों ने जो किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, उनकी आय में वृद्धि करने का जो संकल्प किया है, उस संकल्प को और इससे मजबूती मिलेगी। मैके जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नमस्कार। कहते हैं कि ज्योतिष में आपके हर सवालों का जवाब छिपा हुआ है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपके इन सवालों का जवाब आखिर देगा कौन? कब होगा आपका व्यापार, कब होगा आपका विवाह, कब होगा आपको संतान, कब होगा आपका विदेश में सेटलमेंट और भी बहुत कुछ। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम एक सुविधा लेकर के आए हैं, जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों को आप नोट कर लें, और जब भी आपको लगे कि मुझे कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, मुझे कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे कॉल करें और आपको हम बताएंगे कि ये सब आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा। आप और आपके जीवन को हम सुदृढ़ और उत्कृष्ट बनाएंगे। नमस्कार। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। मैके जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हरे रंगों का, उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। देखिए, शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर द्वारिका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित 11वीं रामलीला मंचन एवं भव्य मेला 15 से 24 अक्टूबर 2023 रात्रि 8 बजे से। स्थान रामलीला ग्राउंड, द्वारिका सेक्टर 10, नई दिल्ली। द्वारिका श्री रामलीला सोसाइटी के पदाधिकारीगण, चेयरमैन एवं मुख्य संरक्षक श्री राजेश गहलोत, डिप्टी चेयरमैन श्री सुरेश सोलंकी एवं डॉक्टर अशोक यादव, अध्यक्ष राजीव सोलंकी, महामंत्री संजीव गोयल, कोषाध्यक्ष जय भगवान कटारिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेश गहलोत। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखिए साधना प्लस न्यूज एवं यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड व दक्षिण भारत पर। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत।